మీరు నా ముందు మమ్మల్ని తీసుకుపోతారని చెప్పేసి మేము ఆశిస్తున్నాం. ఇప్పుడు లాస్ట్గా ప్రొఫెసర్ హరి నారాయణ గారు మాట్లాడతారు. ఆయన పూలే గురించి రాసినటువంటి పుస్తకాలు, పూలే రాసిన పుస్తకాలు ఇంగ్లీష్లో వరకు మనం చదివాం. ఇప్పుడే ఆయన చెప్పారు 15 వాల్యూమ్స్ రిలీజ్ చేశారట. పూలే రైటింగ్స్ 15 వాల్యూమ్స్ మరాఠీలో అన్ని రచనలు ఉన్నాయన్న విషయం మాకు తెలవదు. మొదటిసారి మనకు ఆ విషయం చెప్పారు. అందులో ఉన్నటువంటి కొంత సారాంశాలు మనకు ఇప్పుడు చెప్తారు. ముందు వారు వచ్చేటంటే ముందు లత మేడం प्रोफेसर हरिनर के महाराष्ट्र में पुणे में जो यूनिवर्सिटी है, आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। पुणे यूनिवर्सिटी आप लोगों को अभी तक मालूम था, है ना? इस पुणे यूनिवर्सिटी का नामकरण हुआ है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। ये जो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का नाम इस विश्वविद्यालय को देने की जो बात हुई, उसकी लड़ाई में अग्रसर रहने वाले प्रोफेसर हरिनर के आधार, जिन्होंने लगातार सारे राज्यकर्ताओं को यानी स्टेट को कन्विंस किया कि सावित्रीबाई फुले का जन्म पुणे में हुआ था और भारत की पहली शिक्षिका यहाँ जन्म हुई थी, जिसके कारण पहले लोग सीखकर विश्वविद्यालय में गए। उस विश्वविद्यालय का नाम सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी बना। प्रोफेसर हरि नरके जी जो हैं, उनका परिचय बहुत लंबा है, लेकिन मैं थोड़े में आपसे बात करूंगी और बताऊंगी। हरि नरके जी की अपनी जो कारकिर्द शुरू हुई, हालांकि पहले वो टेम्पो में थे, एक छोटे से घर से आ रहे थे, एक ओबीसी फैमिली से आ रहे थे, बहुत कुछ कष्ट के दिन गुजारे, गरीबी देखी। इसके बावजूद सीखने की एक ललक थी और सीखने की ललक में बीए में और एमए में दोनों जगह गोल्ड मेडल लेकर 25 यूनिवर्सिटी के मेडल प्राप्त कर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की। और हुआ ये कि इन दिनों बीच में जब वो कितने साल के थे, करीब बाल गंगल की किताब है, हाँ 22 साल के थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और बाल गंगल नाम के एक आदमी ने बहुत गंदी किताब महात्मा ज्योतिबा फुले के ऊपर लिखी। उन्होंने कहा कि महात्मा फुले ये दुर्गंधी है, ये बदबू है, ऐसा उन्होंने लिखा था। तब हम सब लोग चिढ़े थे, हम लोगों ने निदर्शन किए थे, लेकिन तब ये 22 साल का लड़का भांडारकर इंस्टीट्यूट में बैठा, यूनिवर्सिटी में बैठा, उसने सारे ग्रंथ निकाले और एक सचमुच फुले के बिल्कुल पथ प्रदर्शक होकर सत्यशोधक तरीके से खोज की और एक ग्रंथ लिखा महात्मा फुले के ऊपर और महाराष्ट्र शासन को भी बताया और पूरी दुनिया को बताया कि महात्मा फुले ये पूरे विश्व भर के लिए कैसा सुगंध है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेंबर महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन पुणे, फिर अभिजात मराठी भाषा समिति मेंबर एंड कोऑर्डिनेटर और मेंबर सेक्रेटरी ऑफ महात्मा फुले बुक्स पब्लिकेशन कमिटी, मेंबर ऑफ मराठी लैंग्वेज एडवाइजरी कमिटी, मेंबर महाराष्ट्र स्टेट टेक्स्ट बुक्स बाल भारती मंडल, मेंबर एडवाइजरी ग्रुप ऑफ प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ आज हरि नरके खुद सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में, पुणे विश्वविद्यालय में महात्मा फुले नाम का जो एक डिपार्टमेंट पुणे यूनिवर्सिटी में खोला गया है, उसके चेयर है, उसके मुख्य हैं। देश विदेश में इन्होंने महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, ओबीसी मूवमेंट, ओबीसी के बैकलॉग के ऊपर, कास्ट सेंसस, इन सारे विषयों को लेकर करीबन 7200 स्पीचेस दिए हैं। लंदन, बर्मिंघम,
बेडफोर्ड, मैनचेस्टर, दुबई, शारजा, अबू धाबी, अल ऐन, लुम्बिनी, काठमांडू, यहाँ उनके जो स्पीचेस हुए, एड्रेस हुए, वो खास तौर पे लोगों ने बहुत सराहे और लोगों ने एक दूसरे के साथ बांटे और वो पढ़े। आज हम ऐसी हस्ती हमारे साथ है, इनके हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में 37 बुक्स प्रकाशित है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साहित्य का यानी जो राइटिंग्स एंड स्पीचेस हैं, उसके जो पहले वाले इश्यूज थे, उसके बाद के जो वॉल्यूम्स हैं, वो वॉल्यूम्स हरि लड़के ने एडिट किए हैं। वो है वॉल्यूम 17 से लेके 22। अभी जब माननीय देवेंद्र गौड़ जी बोल रहे थे तब उन्होंने बार बार ये जिक्र किया, सचमुच ओबीसी मूवमेंट को बहुत बड़ा सपोर्ट SC/ST मूवमेंट से मिला है, दलितों के मूवमेंट से मिला है। दलितों ने जिस तरीके से सावित्रीबाई और ज्योतिबा को कंधे पे लेकर विश्व में पहुंचाया, उस तरीके से ही ओबीसी ने भी ज्योतिबा और सावित्रीबाई को अपने बाकी सब कुछ छोड़ के सचमुच इन दोनों को अगर पहुंचाने की कोशिश की तो भी बहुत कुछ होगा। ये मानते हुए जो काम करने वाले मेरे जैसे कार्यकर्ता है, उनके हरी दोस्त तो है ही, लेकिन इसी काम को लेकर उन्होंने 75 ग्रंथ लिखे और उसके लिए उनको बहुत सारे सामाजिक पुरस्कार मिले और 60 यूनिवर्सिटीज में उन्होंने इन विषयों पर लेकर अपने रिसर्च पेपर्स प्रस्तुत किए। तो आज दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो पे 200 से अधिक कार्यक्रम करने वाले और बाकी सारी चीजों में आगे आकर ओबीसी के मुद्दे पर लगातार लगे हुए, एक्टिविज्म में भी और रिसर्च में भी लगातार लगे हुए हरि लड़के जी आपके साथ हैं।